हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपना जीएस का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इस टॉपिक को हमें कवर करना है आज। तो चलिए कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा अभी पॉलिटी बाकी है और शायद इकोनॉमिक्स भी बाकी है ना अभी, और थोड़ा सा शायद यूपीएस भी बाकी है। तो देख लेते हैं फिलहाल। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप देख लो। कल हमने बायो कंप्लीट कर ली थी और आज साइंस का ये लास्ट चैप्टर है, प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसको आज हम ख़त्म कर लेते हैं फटाफट से। बहुत फास्ट करा रही हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा आप फास्ट चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और अगर स्लो चाहिए तो आप स्लो भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा ईजिली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी से, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन MGAISI के CATIFE को ज्ञात करने के लिए पेलोड प्रयोग किया गया था अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS से XS से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। MOM, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृतिक विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। SOS का पूर्ण रूप क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया है 23 अगस्त को, यानी 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। निसार उपग्रह इन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो निसार उपग्रह इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग 3600 किलोमीटर है। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध होता है, सदैव बड़ी होती है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी कौन है? बेटा, बेटा एवं पोता, बेटा एवं बेटी। ठीक है, तो बेटा, बेटा एवं पोता, बेटा एवं बेटी। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय कितना है? लगने वाला समय क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, वो है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। EOS-01 एक भू अवलोकन उपग्रह है जिसका अनुप्रयोग होता है कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए। निसार उपग्रह संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, इसरो और नासा के। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है दीर्घवृत्ताकार। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। ये अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें होती है। नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तारे। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो ऐसा करता है केंद्रामुखी बल के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। भारत के द्वारा 2015 में प्रक्षेपित रखने वाला खगोल विज्ञान से संबंधित उपग्रह है एस्ट्रोसैट। ठीक है, मेटसैट को एक नया नाम दिया गया कल्पना फर्स्ट में। 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के कार्यान्वयन का सही कालक्रम है ट्रिल्स, साइट, स्टेप, एप्पल। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है बाइट। बाइट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है क्या? 24 घंटे। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिरक्षणी संचार उपग्रह है एनुसेट। एक खोजी उपग्रह जो देश की सीमाओं को चौकसी में सक्षम है वो है रिसेट 2। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने कैप्लर नामक दूरबीन का
प्रवर्तन किया पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वो पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है को कहते हैं भूस्थैतिक स्थिति। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है SLV-3। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह के 25% का नक्शा बनाया था। भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह के 97% अंश का नक्शा बनाया है। इसरो के द्वारा भारत का अब तक का सर्वाधिक भार वाला उपग्रह जो सितंबर 29, 2012 को कोरो से लॉन्च किया गया वो उपग्रह है GSAT-10। अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मंगलयान का नाम मॉम रखा, जिसका तात्पर्य है मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एक संयुक्त उपक्रम है भारत तथा रूस का। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। एक मानव रहित हवाई जहाज जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है नेत्र कहलाता है। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है इजराइल के सहयोग से। रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग में आता है रडार। भारत के द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है फ्रांस से। कॉस्मोस 2406 है एक सैन्य उपग्रह। मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा देने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ है जनवरी 1988 में। भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है तेजस। भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है INS शक्ति। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। इक्वाडोर ऐसा पहला देश था जिसमें भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया। इसी कड़ी में दूसरा देश है मॉरिशस। भारत के द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को नाम दिया गया है अग्नि 2। पृथ्वी सतह से सतह का प्रक्षेपणास्त्र है। त्रिशूल जो है वो सतह से वायु का प्रक्षेपणास्त्र है और पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। निशांत जो है वो युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है। आगे बढ़ते हैं। त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि जो है वो माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय है। नाग प्रक्षेपास्त्र है। भारत का स्वनिर्मित तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र क्या है? नाग है। सभी ज्ञात अस्त्रों को भेजने की क्षमता रखता है नाग। वो प्रक्षेपास्त्र जो दागों और भूलों वाली क्षमता का है और इसे स्ट्रैक्स पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है वो है नाग। अब बात करेंगे अनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो IVF का एक लोकप्रिय नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी है। मानव द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है डॉली। न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में पैतृत्व विवाद में एक संगठन प्रणालियों के रक्षण में उपयोग होता है DNA फिंगरप्रिंट का। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था वॉटसन और क्रिक ने। वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है जीव अंतःक्षेपक। DNA में मौजूद चक्रा होती है डीऑक्सीराइबोस। बायोचिप में होता है RNA, DNA और प्रोटीन। एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। भ्रूणी वृद्धि को मापने वाली हॉल में विकसित तकनीक है अल्ट्रासोनिक। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक बना है लखनऊ में। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। यह है रेडियो आइसोटोपस। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है प्लास्मिड। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है जीन प्रौद्योगिकी। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडॉन है AUG। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से। DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग के द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया था 1983 में। पहली क्लोन्ड भैंस का नाम है गरिमा सेकंड। विश्व के प्रथमता क्लोन ऊंट का नाम है इंजॉर्ज। कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी। विद्याधन पोर्टल शुरू किया गया था अप्रैल 2020 में। समूह में केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। कंप्यूटर मेमोरी का वो भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है वो है रोम। संचार व्यवस्था में आवश्यक नहीं है इंटरनेट। मॉडेम का उपयोग होता है दोनों ADDA बदलावों में। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है।
1 MB यानी कि मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट आपका 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है। UNIX में प्रोग्रामिंग टूल क्या होता है? सी शेल। इंटीजर की स्टोरेज रेंज होती है 32,768 से ले प्लस माइनस 32,768 से प्लस 32,767 तक। C++ में टर्नरी ऑपरेटर क्या है? कंडीशनल है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS वर्ड। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है कंपाइल समय। BCC का मतलब ईमेल में होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर पहचाना जाता है IP पता से। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता एंटर करना होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। कुकीज स्टोरी होती है क्लाइंट पर। मालवेयर का प्रकार है वर्म्स। स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है वायरस। कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश हो सकता है चित्रों के द्वारा, ऑडियो वीडियो फाइल्स द्वारा और डाउनलोड के द्वारा। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? क्रीपर है। स्पेलिंग टूल को स्टैंडर्ड टूल बार पर रखा गया। पेज नंबर दस्तावेज में निविष्ट किया जा सकता है हेडर और फुटर पर। कथन को अंडरलाइन करने के लिए MS वर्ड में प्रयोग करते हैं यू। ग्राफिकल पैकेज है कोरल ड्रॉ। MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर वाले आने पर साइन दिखाई देता है ऐसा वाला इसको क्या बोलते हैं? मैं भूल गई। हैशटैग वाला। DFT का पूरा नाम है डेटा फ्लो डायग्राम। एक एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। डाटाबेस का उदाहरण नहीं है MS एक्सेल और सेल PL SQL। कंप्यूटर आंकड़े की त्रुटियां प्रदर्शित करता है बग। सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिक नहीं है पिनाका। ICT में C का अर्थ क्या होता है? संचार होता है। मैन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक्सेल का प्रयोग होता है प्रदत्त विश्लेषण के लिए। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किया जाता है बाइट्स में। एक वेब ब्राउजर है मोजिला। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है मोडेम। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है वो है IIT कानपुर। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है किसानों के लिए। कंप्यूटर भाषाओं में से वो भाषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है वो है प्रोलोग। विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है क्लास। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है मोडेम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर अधिक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर में लगाते हैं USB पोर्ट पर। 1 किलोबाइट तुल्य होता है 1024 बाइट के। ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो फाइल। ICT का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IRQ 6 समानता दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। EXOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है 4 NAND गेट की। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सच सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। केवल पैकेट स्विचिंग का कार्य करता है इंटरनेट। सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी है कैश मेमोरी। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना दी जाती है CPU में। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है डाटा लिंक लेयर। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है 5211 कोड। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट। इंडेक्स होल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। प्रोसीजरल भाषा है बेसिक। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 है फाइल। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और इन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वो है मोडेम। एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है गैलियम आर्सेनाइड है। संगणकों के IC चिप्स प्राय बने होते हैं सिलिकॉन के। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है और वो कहलाता है क्या? चिप। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते क्या है नयन। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो है फिंगर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। द्विआधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है सेमीकंडक्टर लेजर। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा।
पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग में। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। विश्व संगणक कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है तिनहने 2। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यूएसए का फ्रंटियर है। ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींचकर निकालती है पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था लकड़ी का। इनपुट डिवाइस है प्रिंटर। MS-DOS है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का मस्तिष्क है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर डाटा की त्रुटि की पुष्टि करता है बग। विविध क्या है? INS विशाखापत्तनम के संदर्भ में यही कथन है, ये परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध की परिस्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है गामा किरणें। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम वो है नाभिकीय संलयन। जहां विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वो नगर है नई दिल्ली। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है FW टेलर। लेजर एक स्रोत है प्रकाश का। साइट का अर्थ है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। वो चर जिसका हम औसतांक माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वो नापे जाते हैं अंतराल मापनी के द्वारा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है प्रमाणिक विचलन। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खादानों के वेधन में। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। सोलैक्शो होता है सौर रिक्शा से। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए प्रयोग करते हैं हेलोग्राफी का। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण परिघटना पर आधारित है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद से। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि ये अधिक संपीड्य है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। GPS प्रयुक्त होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। NTPC संयंत्रों में गैस आधारित नहीं है टाडा। USA की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के भौतिक वेत्ताओं ने एक ऐसी परमाणु घड़ी का निर्माण किया है जिसे विश्व की सर्वाधिक सही समय देने वाली घड़ी माना गया है और ये आधारित है एल्यूमिनियम के परमाणु पर। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है भारती। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है स्ट्रोंशियम परमाणु पर। दक्षिणी ध्रुवी शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ATM से तात्पर्य है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। विश्व की विशालतम दूरबीन है आइस क्यूब। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। ये टीवी चैनल जो केवल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों को प्रसारित करेगा वो है एकलव्य। रोबोट से संबंधित है साइबरनेटिक्स का। प्रथम मीडिया लैब एशिया परियोजना स्थापित है हैदराबाद में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैकानूर से। वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है हाल। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कार करता थे हर्ट्ज। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था S चंद्रशेखर ने। विल्हेल्म रॉन्टगेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैस इंजन की खोज की है डैमलर ने। नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था JB नार्लिकर ने। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है MN शाह की। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई है IG मान ने। ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक नहीं है जगदीश चंद्र बोस। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है जगदीश चंद्र बोस ने। रिवॉल्वर में कोल्ट है, डायनामाइट में अल्फ्रेड रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने। शीतलता का नियम दिया है न्यूटन ने, दाब का नियम दिया पास्कल ने। अब बात करते हैं कण घटना और वैज्ञानिक जिसने आविष्कार किया। एक्सरे किरणें का आविष्कार W.K. रोंटगेन ने किया है। रेडियो सक्रियता का किया है H. बैकुरल ने। इलेक्ट्रॉन का किया है J.J. थॉमसन ने। न्यूट्रिनो का किया है एनरिको फर्मी ने। आयनर शक्ति आपकी पनडुब्बी है। इनसेट 1D भूस्थैतिक उपग्रह है। अग्नि आपका प्राक्षेपिक मिसाइल है और निशांत आपका पायलट विहीन लड़ाकू विमान है। अब बात करेंगे वैज्ञानिक और आविष्कार की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण दिया। संस्थाएं और स्थान। इसरो कहाँ पे है? बैंगलोर में। IUCN है पुणे में। IUAC है नई दिल्ली में और VSSC है तिरुवनंतपुरम में। जगह ही नहीं है, जाओ।
देख लो जाके, जगह नहीं होगी ऊपर, हम फैलाए आए थे। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क है ट्राम्बे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है बैंगलोर में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC है तिरुवनंतपुरम में। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी केंद्र राक है ऊटक मंडल में। ठीक है। RCC बोस गणितज्ञ और सांख्यिकी विद हैं। सत्येंद्र नाथ बोस गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हैं। डॉक्टर शंभुनाथ प्रायोगिक पैथोलॉजी से हैं। और डॉक्टर नील रतन धर जो है वो रसायन शास्त्र से है। ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका टॉपिक हो जाता है समाप्त। और पर्यावरण पारिस्थितिकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। तो बहुत ही थोड़े समय के लिए हमने ये टॉपिक अपना कंप्लीट किया था। ठीक है। तो मिलते हैं कल। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। कल देखिए मैं या तो इकोनॉमिक्स करवाऊंगी या तो फिर पॉलिटी करवाऊंगी। देखते हैं क्या शुरू करते हैं हम। ठीक है। तो अभी रुक जाओ, अभी ढूंढ रहे स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं कल। बाय बाय।